सुना सरकार में आज बहुत बात होगी रायसेन की सांची विधानसभा सीट की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए या फिर अब भी अधूरे हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर पड़ताल कर रही है। सांची से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी विधायक हैं। प्रभुराम चौधरी को एमपी की सियासत में दिग्गज नेता के रूप में जाना जाता है। क्या अपनी शख्सियत के हिसाब से प्रभुराम चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करवा पाए? क्या सांची का विकास हुआ जिसका वो हकदार है, या फिर वही खोखले दावे हैं जो चुनाव के वक्त किए जाते हैं? आज हम सुनो सरकार में इन्हीं सवालों के जवाब की पड़ताल करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। टूटी सड़क, बड़े बड़े गड्ढे और हिचकोले भरते वाहन। सांझ ढलते ही वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती है। ये रायसेन जिले का सांची विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पिछले 4 चुनावों में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीत का परचम लहराती आई, लेकिन 2020 के उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब प्रभुराम चौधरी लगातार दूसरी बार विधायक बने। शिवराज सरकार में मंत्री प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, यह तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए। 3 किलोमीटर तक यही स्थिति है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह रास्ता करीब 3 किलोमीटर का है। इसी तरीके का रास्ता अगर आप वहां से निकलते हैं तो इस तरफ सही सलामत बारिश के समय में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लंबे वक्त से सड़क बनी नहीं, लेकिन सरकार के मंत्री को यह तस्वीर दिखाई नहीं देती है। शायद वो विकास पर्व और विकास यात्रा में मस्त हैं। सड़क तो बड़ा ही ठीक है, ये आपके मंत्री जी कहते हैं कि बहुत सड़क बनवा दिया हमने, आपके यहाँ तो सड़क दिख नहीं रही। सर ये बहुत खराब रास्ता हुआ है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत दिक्कत आती है सर। 3 किलोमीटर में 1 घंटा लग जाता है मतलब निकलने में। चुनाव के बाद मंत्री जी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं याद था। सांची से विधायक और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुताबिक उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछा दिया है। प्रभुराम चौधरी का दावा है कि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और कुछ पाइपलाइन में है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने नागरिकों से कहा था, लगभग पूरे काम हो गए हैं और बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में हैं। एमपी की सियासत के दिग्गज माने जाने वाले प्रभुराम चौधरी क्या अपने क्षेत्र में अपनी शख्सियत के मुताबिक काम कर पाए हैं या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मैदान में उतरी तो हालात बदतर मिले। सांची में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लोगों को रोजगार के लिए भोपाल और दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। जिला मुख्यालय में कोई उद्योग नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज और ITI खुलवाने की बातें खूब हुई, लेकिन नतीजा आज तक सिफर रहा। स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद सांची में जिला और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है, जिस कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह सड़कों की हालत खराब है। जिला मुख्यालय पर ही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके चलते थोड़ी बारिश में ही शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और यातायात प्रभावित होता है। बिजली की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, विकास के जो वादे किए थे उनमें से तो अगर देखा जाए तो एक आध भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो विकास के वादे नहीं किए थे उनमें जरूर विकास हुआ है। जैसे बेरोजगारी, अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे कुछ भी नहीं दिखा अभी विकास करना। अच्छा, सड़क वगैरह? अरे सब ऐसे काम हुए, रोड भी बना है तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना कोई रोजगार है। ग्रेजुएशन के बाद जितने भी छात्र हम देखते हैं वो बेरोजगारी। अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के दावों और वादों में कितना दम है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में सांची की जनता को अब भी विकास का इंतजार है, जिसके वो हकदार हैं। राजकिशोर सोनी और आकाश द्विवेदी के साथ जी मीडिया, रायसेन।
शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का विधानसभा क्षेत्र बदहाली की मार झेल रहा। यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना ही स्कूल और ना ही पुल। शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही, लेकिन आम जनता कराह रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे सांची विधानसभा क्षेत्र की। ये तस्वीरें हैं जहां 20 से ज्यादा गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिया से जाने के लिए लोगों ने खंभे लगा दिए। इन्हीं खंभों के सहारे लोग पुल पार कर रहे हैं। क्या यही स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का विकास है? सांची में सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है। प्राथमिक शाला केंद्र जर्जर हो चुका है, बिल्डिंग में दरारें हैं, दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है, गिर सकता है। फिलहाल इस पर अभी ताला लटका हुआ है। अब आपको सांची विधानसभा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद मंत्री प्रभुराम चौधरी के विकास के दावों की पोल खुल जाएगी। तस्वीरों में देखिए आप जरा सा कि कोई स्कूल नहीं है, बल्कि उप सरपंच के घर का ये बरामदा है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर है तो 1 से 5वीं तक के छात्र उप सरपंच के घर के बरामदे में ही पढ़ने को मजबूर। ऐसे में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जब हमारी टीम ने बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा है कि स्कूल वापस चाहिए। स्कूल के टीचरों ने कई बार मरम्मत के लिए सिफारिश भी की है, लेकिन कोई हल फिलहाल नहीं निकला। अब हालात तो ये हो चले हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए स्कूल को खाली कर दिया गया है। तो ये देखिए आपने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें कि किस तरीके से मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास किया हुआ है। और अब जरा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के स्वास्थ्य व्यवस्था का हम आपको हाल दिखा देते हैं। राजगढ़, बुरहानपुर, सीहोर, सतना, उमरिया, मंदसौर, बड़वानी और धार से आई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कितनी दुरुस्त है। आलम तो यह है कि राजगढ़ में डॉक्टर अस्पताल में इलाज ना करते हुए मरीजों को पर्सनल क्लिनिक पर आने को कहते हैं, तो वहीं बुरहानपुर में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं रहते, जिसके कारण मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो कहीं पर एम्बुलेंस चालक ही मरीजों से मनमानी करते हुए नजर आते हैं। तो ये है उस विकास की तस्वीरें जिसके आधार पर सत्ता में बैठी बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने का दम भरती है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, कब मिलेगी लोगों को मूलभूत सुविधाएं, ये हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जनता से किया वादा आखिर कब पूरा होगा। तीसरा सवाल, जनता की समस्याओं पर आखिर जिम्मेदार कब गंभीर होगी। चौथा सवाल, क्या विकास की बात महज चुनावी है। पांचवा सवाल, और हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर कब तक चुनावी मुद्दा विकास बना रहेगा। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, हमने जब पड़ताल की तो धरातल पर तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई जिनसे लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझते हुए नजर आए, लेकिन सरकार तो विकास का पर्व मना रही है। देखिए, शिवराज सरकार के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी ने डेवलपमेंट का यानी हेल्थ का अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया। जहां जाएंगे वहां आपको बदहाली नजर आएगी। अब तो मध्य प्रदेश में जो डिलीवरी है यानी गर्भवती महिलाओं की, वो टॉयलेट में नजर आने लगी है। विदिशा से छतरपुर तब तक चले जाइए, आपको ऐसी तस्वीरें आएंगी जो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर की दशा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ले जाने की कतई भी देखिए दावा नहीं कर रही है। कुल मिलाकर सांची में सच्चाई ये है प्रभुराम चौधरी की कि विकास प्रभु और राम भरोसे नजर आ रहा है और लोगों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, ना सड़क है और ना डेवलपमेंट के लिए रोजगार के कोई नए अवसर सृजित किए गए। हाँ, छोड़ दिया जनता को तो राम भरोसे। क्या हुआ, तेरा वादा करके भूल गए प्रभुराम चौधरी। देखिए, प्रभुराम चौधरी ना तो पूरे मध्य प्रदेश में हेल्थ व्यवस्थाओं की कमान संभाल पाए, ना ही अपने क्षेत्र पर फोकस कर पाए। कुल मिलाकर दिए तले अंधेरा नजर आ रहा है। प्रभुराम चौधरी देखिए कि जो विभाग के अस्पताल हैं उनमें पशु घुस जाते हैं, आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और सांची में तो सच्चाई ये है कि लोग आस लगाए बैठे हैं कि प्रभुराम प्रसन्न हो जाए और उनसे किए जो वादे हैं वो पूरे हो जाएं।
मेरे सहयोगी आकाश वहां पर पहुंचे और जमीनी रिपोर्ट और लोगों से बातचीत की, और इस बातचीत में यह साफ हो पाया कि नौनिहालों का बेहतर भविष्य नहीं बन पा रहा है, युवाओं को काम नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, और जो राहगीर है, जो वाहन से चलते हैं, जो पैदल से चलते हैं, उनके लिए बेहतर सड़क नहीं है, तो उनकी आवाजाही दूभर हो रही है। चौधरी साहब के क्षेत्र में विकास अब तक पहुंचा नहीं है, और पता नहीं बयानों के जरिए जरूर उनकी गाड़ी डेवलपमेंट की सरपट दौड़ रही है। अब ये चुनावी साल आने वाला है और वादा खिलाफी ये भारी पड़ जाएगी चौधरी साहब पर। कुल मिलाकर बात यह है कि विकास आखिरकार क्या कहाँ किया। पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और अब फिलहाल बीजेपी में है। सरकार में तब भी मंत्री थे और सरकार में अब भी मंत्री हैं। पहले भी वो देखे क्रीम मिनिस्ट्री में थे, अब भी क्रीम मिनिस्ट्री में। सवाल यह है कि पद पर बैठकर भी यदि वो विकास नहीं करना चाहते तो आखिरकार वो जनता से किस मुंह से इस बार वोट मांगेंगे। और इस बार जनता इतनी लाल गुलाल है कि नतीजे भी वो लाल गुलाल ही जनता प्रभुराम चौधरी को देने के मूड में नजर आ रही है। दीवानगंज से सलामतपुर होती हुए सांची पहुंच जाइए, लेकिन देखिए डेवलपमेंट आपको रायसेन में नजर नहीं आएगा। पूरे मध्य प्रदेश के जगह जगह की सरकारी अस्पतालों की तस्वीर हमने दिखाई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको घटिया पर नजर आएगा। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं डॉक्टर हैं तो अस्पताल बेहतर नहीं है, और कहीं तो हालात ऐसे हैं प्रभुराम चौधरी के विभाग के, चाहे वो सीएम का गृह जिला क्यों ना हो, वहां पर सरकारी डॉक्टर पैसा लिए बिना देखिए हाथ नहीं देखते हैं, नब्ज नहीं देखते हैं। यानी कुल मिलाकर प्रभुराम चौधरी का जो सरकारी हेल्थ विभाग है वो वेंटिलेटर पर है, बीमार है। और इस बीमार यहाँ पर सवाल ये है कि जब उनका विभाग ही वेंटिलेटर पर आ चुका है, जो विभाग वो संभाल रहे हैं उसी को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, बदतर हालत में पहुंचता जा रहा है, तो जहां से वो विधायक हैं वहां के हालात तो और भी बदतर हो गए होंगे। आकाश की रिपोर्ट तो मोहर लगा रही है, इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और जिस सड़क पर बहाबाही लूटी जा रही है उसकी वानगी वहां देख लीजिए। हाँ, सनसनाती सड़कें कहां पहुंची हैं, पार्ट बी रिपोर्ट बाकी है और वो भी आकाश लेकर आएंगे। बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी। सड़कें जनता के लिए नहीं बनी है, सड़कें माननीयों के लिए बन गई हैं, और वो रिपोर्ट बता देगी कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट आम जनता का नहीं हुआ है। देखिए, रोजगार के तो कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है। जैसे रोजगार पोर्टल को बनाकर भूल गए, वैसे ही यहाँ वादा करके प्रभुराम चौधरी भूल गए। दूसरी बात, सांची में बहाबाही लूटी जाती है डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट वहां कितना हुआ है रिपोर्ट पोल खोल रही है। प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र में डेवलपमेंट का सन्नाटा है, और ये सन्नाटा देखिए जनता उन्हें सुनाना चाहती है लेकिन माननीय नजर नहीं आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में आलम यह हो गया है कि लोग सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठता जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, उनके क्षेत्र में तो दिया तले अंधेरा है ही, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जो लोग बड़ी आशा के साथ सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पहुंचते हैं, वो डिलीवरियां टॉयलेट में हो रही हैं। बिल्कुल, ये कैसी स्वास्थ्य सेवा लोगों का विश्वास अस्पतालों से उठता जा रहा है। प्रमोद, सरकार से धीरे धीरे उठ रहा है। जिस तरीके से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से लगातार कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, चुनावी साल है, खामियाजा कहीं भुगतना न पड़ जाए लोगों की नाराजगी का सरकार को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।